कोई नहीं आया यहाँ से। 3 लोग आए हैं यार, हद हो गई। समझ में नहीं आता क्या?
हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर आवाज। हेलो। हाँ सर। टाइम की कीमत नहीं है क्या? खाली बैठा हूँ क्या मैं?
लास्ट में क्या दिया था हमको होमवर्क? पेज नंबर 48, 49, 51, 52 और 63 से 69। बोलो, चलो होमवर्क बोलो। हाँ भाई, होमवर्क बोलो। क्या हुआ, होमवर्क किए हो नहीं किए हो, कुछ आइडिया है? यस सर। पेज नंबर 48, 49, ठीक है, 51, 52। सर 50 पे 14th वाला। हाँ सर। ठीक है, 14th वाला। So that the linear relation connecting the points of connecting the person vectors of any points will be independent. So linear relation connecting if and only if sum is 0. Independent of choice of origin. So that the relation is independent. हाँ, अगर x1 plus x2 plus x3 तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो an को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो उन सारी की वैल्यू में ना हमेशा, तो ओरिजिन कहीं भी रहे उससे अंतर नहीं पड़ता है ना। अगर तुमने x1 प्लस x2 प्लस xn को तुमने 0 ले लिया, ठीक है, सम को, तुम xn को माइनस समेशन x1 से xn माइनस 1 में रिप्लेस करोगे तो काम हो जाएगा ना तुम्हारा। तुम्हारा क्या आ जाएगा, n has been expressed as linear combination of other n minus 1 vectors ना, हाँ ठीक सर। है, उससे आप बोल सकते हो। क्वेश्चन बोलो, मिसलेनियस में आ जाओ यार, मिसलेनियस बोलो। सर 13th वाला। इसमें शायद एक दो आंसर भी गलत है ना, 10th वाला या किसी गलत है ना, 10th 10th वाला। 11, हाँ किसी एक का तो गड़बड़ है। कौन सा करना है बेटा? 13th वाला सर। 13th वाला। इन अ ट्रायंगल OAB OA vector is A vector, OB vector is B vector, points P and Q are taken such that AP is A vector, मतलब ये चमका ही नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ट्रायंगल OAB, OA A वेक्टर है, OB B वेक्टर है, point P and Q are taken such that AP is A vector and BQ is 2B vector। चमक ही नहीं रहा है तो, वो चमक ओए जाएगी। के आगे। हाँ हाँ ठीक है, तो अपना ये पूरा वेक्टर कितना हो जाएगा, 2A वेक्टर है ना, और ये वाला BQ वेक्टर 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3B वेक्टर। अच्छा, जुनागढ़ क्लास में आ गया क्या? कहाँ थे भाई, लेट क्यों थे? मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि आज 6:30 को क्लास भी था, तो मुझे लगा यही क्लास 6:30 को है, 6:30 से 8। 6:30 में तो DPP वाला है ना भाई। हाँ वही, वो दो चीजों में मैं कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, OA OB, ठीक है, नाउ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर AQ। अरे इसमें डाउट क्या है फिर, AQ आ गया ना? नहीं सर, इतना ही था कि पी क्यू कहा होगा बस। हाँ वही थोड़ा सा अजीब सा था। चलो नेक्स्ट बोलो। सर 17 वाला। 17 वाला, ठीक है, विजयी भवा। 17 17 में OAB इज अ ट्रायंगल, ठीक है, OAB इज अ ट्रायंगल और X is a point on the line segment AB such that OX is 2XB है। ये कैसे पॉसिबल है? OX is 2XB कैसे पॉसिबल है?
ओ ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, और ओ एक्स 2x भी नहीं हो सकता ना, कुछ तो और होगा ना वो तो। हेलो, ओ एक्स उस ओ एक्स तो 2x भी हो ही नहीं सकता है ना, कैसे हो सकता है ओ एक्स 2x भी? हाँ सर आई वही। थिंक वो ओ एक्स नहीं होगा, मुझे लग रहा है वो ए एक्स है। ए एक्स कोई बना के नहीं आया होमवर्क, पता है, नहीं तो लोग बता देते इसका आंसर। ए एक्स इज 2ab xb वेक्टर मेरे ख्याल से। ये वाला आया नहीं सर। ए एक्स इज 2xb वेक्टर, ठीक है, मतलब ए एक्स इज टू xb का रेशियो 1:2 है, ठीक है। तो x का पीवी कितना होगा बताओ? हाँ बी बी प्लस वेक्टर टू ए प्लस बाई 2a 3। वेक्टर बाई 3 हो गया ना। हाँ सर ठीक है, बस इतना ही कुछ। आई थिंक मैंने रेशियो भी गलत लिख दिया है, फिर कुछ और होगा वो, ए एक्स नहीं होके, मतलब ऐसा ही रेशियो देना चाहिए था, गलती है लेकिन एनीवेज ये बात चमकती है। हाँ सर ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है ना। नेक्स्ट बोलो, आई होप करके आए हो तुम लोग, सर ठीक जो है, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, उसका हाँ सेकंड पार्ट थोड़ा मतलब नहीं आ रहा कैलकुलेट ठीक करके। है, देख लेते हैं, क्योंकि 18th पार्ट, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है, पॉइंट पी क्यू आर एस। ओह ओके, क्या चाहिए इसको? 4 पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर है कि नहीं ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। एपी वेक्टर बताओ क्या होगा? कहीं से तो पी स्टार्टिंग, कहीं से तो स्टार्टिंग रिलेशन निकालोगे ना। ओ ए इज ए, ओ बी इज बी, ओ सी इज सी, ओ डी इज डी, ठीक है। अभी पी क्यू आर एस सच दैट एपी, तो एपी क्या होगा? 2b - 2a/। नहीं तो निकालोगे कैसे? एपी कैसे निकालोगे तुम? एपी इज 2 पीबी ना। हाँ, एपी इज 2 पीबी, तो इस रिलेशन से पी निकाल सकते हैं ना, कैसे बताओ? पी वेक्टर माइनस ए का इज इक्वल टू ट्वाइस बी का माइनस ट्वाइस टू। पी का, चमका। हाँ तो तुम्हारा पी आ जाएगा ए प्लस बी टू प्लस बी बाई 3, ए। हाँ हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही क्यू बता दो मुझे, लिखूं मैं, कर दो 2c बताओ + क्यू। b/3। 2c+b/3, ऐसे ही आर, 2d + c/3। और ऐसे ही एस, 2a टू + प्लस डी d/3। बाई थ्री, 2a प्लस d/3 बाई थ्री, डी डी। कुछ तो बोल। सर हाँ dd। ये तो बहुत, हाँ हाँ, बहुत सिमेट्रिक है। ए और बी के ज्वाइन को 1:2 में, बी और सी के ज्वाइन को 1:2 में, मतलब अगर 4 पॉइंट जो दिए हुए हैं सो दैट पी। अच्छा, तो पहला पार्ट तो आई क्या होगा? पी क्यू एस आर, ठीक है। हाँ सर अभी आ क्या गया। बोल रहा है कि पी क्यू एस आर को क्या बनना है? पैरेललोग्राम बनना है ना। तो पैरेललोग्राम ये कैसे बनेगा? पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? डायगोनल्स मिड बाइसेक्ट, पॉइंट कोइंसाइड करे। हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट करा दे, कुछ होता है क्या उससे? पी आर डायगोनल्स बाइसेक्ट करा दो, तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम करा दो, तो पी और आर का मिड पॉइंट क्या होगा? ए प्लस सी प्लस 2b प्लस 2d बाई 6, है ना, इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2a प्लस b प्लस d बाई 6। ये और एक कट गया, तो ये एक सी कट जाएगा, एक ए कट जाएगा, और एक बी और डी कट जाएगा, है ना। आ गया आदित्य, हाँ क्लियर सर है? आ गया सर। हाँ सर हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर नेक्स्ट सर 26 वाला। जाओ, बाकी लोग का हो गया क्या सारा यार? 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है यार। देखो भाई, ये आर फेज में ना, ये सर हो मतलब, गया है सर। हाँ सर हो गया 25 26। हाँ, तो तुम्हारा तो तुम तो पूछ रहे हो, ठीक है। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल है। पी क्यू इज ए, अच्छा, तो पी क्यू इज ए,
QR is B, SP is A माइनस B, ठीक है। तो ये फिगर बना के देखने का ट्राई करें क्या अपन, क्या चल रहा है ना। तो इस फिगर से कुछ मालूम चलता है क्या? आई थिंक किसी एक को ओरिजिन ले लेंगे तो काम बन जाएगा ना अपना। क्यू को अगर ओरिजिन, P को या जो भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर ओरिजिन ले लेते हैं अपन, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इसको 0 ले लिया तो Q कितना आ गया, A वेक्टर है ना, और QR जो है वो B वेक्टर है, तो QR जो है B वेक्टर, तो उससे R कितना आ जाएगा बताओ, SP, तो S कितना आ जाएगा, B माइनस A। ये बात चमकती है क्या? हाँ सही हाँ, है। तो बताओ R कितना आएगा, बोलो। R को क्या लिख सकते हो, R माइनस PV ऑफ Q A इज plus इक्वल B। टू B ना। R कितना आ गया, A प्लस B। इतनी बात चमकती है क्या आदित्य? ठीक है सर, बस इतना ही था, बाकी हो ये जाएगा। काफी, हाँ अच्छा था, ये किसी एक को ऐसा ले लेने से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला, आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट पे किसी एक को ओरिजिन लेने वाले पे 2-3 क्वेश्चन इस पेज पे होंगे, ठीक है, तो आसान होगा। कौन सा? 28। 28 वाला। OABC are points such that OA is equals to A, OB is equals to B, OC is equals to KA। क्या मालूम चल गया इससे? इससे CAB क्या पे मालूम लाई चल कर गया? रहा है, हाँ, CAB नहीं, पे लाई कर रहा है, अच्छा K plus L equals 1 दिया है। वो तो बाद में ना, कोपेनिटी वाला नहीं वाला। पहले तो अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस शो दैट इफ, अच्छा पहले अलग अलग करना पड़ेगा ना। अगर पहला क्वेश्चन अगर K प्लस L 1 नहीं है तो क्या मालूम चलेगा हमको, कोप्लेनर। कोप्लेनर कोप्लेनर है। OA है ना, और ये OB है, ठीक है, और ये आपका कहीं पर अरे यार गधे हो तुम, OABC, ठीक है, तो ये आपका KA प्लस LB है। अरे इतना क्लियर है क्या? ये फिगर है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा ना। फर्स्ट पार्ट क्या है कि AB AC BC को एक्सप्रेस करो KLAB, तो कर ही लोगे। हाँ सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर K प्लस L 1 है, तो अगर K प्लस L 1 हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई ना, कि A वेक्टर यहाँ पर है, B वेक्टर यहाँ पर है, और C वेक्टर को तो यहाँ आना ही पड़ेगा ना यार, हाँ है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, K/L में आ जाएगा, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका C है, ये आपका B है ना। तो देन प्रूव दैट AB, हाँ, तो प्रूव दैट AB AC BC आर इन सेम डायरेक्शन। तो हो गया ना सेकंड वाला प्रूफ तो। हेलो, हाँ सर दिख जाएगा। दिख जाएगा क्या? दिख गया ना। यस सर। हाँ अगर C इसी पे लाई कर रहा है तो AC CB AB सब एक लाइन में है। हाँ X1 में भी आ गया। हाँ, state the conclusion that follows from this concern। क्या सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, नेक्स्ट हाँ तो OX और X कहाँ से आ गया? X क्या है, क्या चल रहा है? State the conclusion that follows from this concerning points A, B, C। अच्छा ठीक है, मतलब दे आर कोलिनियर, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट तो सिंपल है ना, हो जाएगा ना अभी तो। हाँ सर। अरे थर्ड पार्ट तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। इसमें एक ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन नहीं आया क्या अभी तक, पता नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 29 30 29 30 29 30 31। हाँ हाँ भाई, बोलो 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 बोलो।
29, 30, 31, 32, 33. सर 36 अरे हो, हाँ रुक जाओ, 33, 34, 35, 35, 36, 37 क्या स्थिति है? हाँ सर तीनों। तीनों सर। तो 2 का सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, मैं भी तो वही सॉल्यूशन करूंगा, मैं कोई स्पेशल थोड़ा ना करूंगा। जो 36 में सॉल्यूशन दिया है मैं भी तो वही करूंगा ना एग्जैक्टली। ठीक है, सॉल्यूशन से फिर ट्राई करके देखते हैं। ये सॉल्यूशन जो दिया वही करेंगे, कोई कुछ कर ही नहीं सकते ना। देखो 36 वाले में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, कई बार अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है। ओ ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हैं? क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या ही कर रहे हो तुम। हाँ, ओ इज एनी पॉइंट ना, तो क्वाड्रिलेटरल है भाई, सॉरी टेट्राहेड्रन है, ठीक है। और ओ कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए है, जो सॉल्यूशन दिया है मैं वही करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा इसमें। ओ ए बी सी डी, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन है, सी और डी, ठीक है। स्पेस में कोई भी 4 वेक्टर, हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान देना। ओ ए बाई OP by OP by AP, OQ by AP, BQ, OR by ओपी क्या C। है? ओपी क्या है? P सर और opposite partner faces। meet the हैं face, जी? opposite face. अच्छा, तो ये O है, ये A है और ये P है ना। तो OP बाई AP चमक रहा है, क्या है? हाँ। हाँ OP सर। बाई AP चमका। तो ऐसे ये नेक्स्ट क्या होगा, OQ बाई जो भी है ना, अपने को क्या चाहिए, ध्यान दो ना, अपने को OP बाई AP का रेशियो चाहिए, इतना ही चाहिए, हाँ, हाँ सर। ठीक है। तो ध्यान से देखो कि अगर 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं स्पेस में तो क्या होंगे आपस में, हमेशा कोलिनियर होगा, कोप्लेनर होगा। लीनियरली डिपेंडेंट होगा ना। हाँ हमेशा 4 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा ना, मतलब ऐसा रिलेशनशिप हमेशा क्या करेगा, होल्ड करेगा ना। हाँ सर। मतलब सिंपल सी बात है, ये P निकालने में काम आया, मतलब इसको वैसे निकाल सकते हैं, देखो भी एक्स सर ए प्लस ये वाई 4 बी। पॉइंट कोप्लेनर का कंडीशन है ना? नहीं नहीं, ये 4 पॉइंट्स को प्लेनर का कंडीशन है, और लीनियरली डिपेंडेंट सी का भी तो कंडीशन है। सर लीनियर डिपेंडेंसी में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 कहाँ होता है? लीनियरली डिपेंडेंट में, एक मिनट, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, बस इतना बोल सकते हैं। हेलो, हाँ सर। एक मिनट रुको तुम लोग। हाँ हेलो सर। हाँ सर, हाँ बोलो ना। ये जो बैच के साइज क्या रखना है के? सर अभी तो मैं क्लास में, क्लास में फोन करूँ क्या आपको मैं? हाँ, ठीक है सर। ठीक है, इससे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कुछ भी लिख दिया था मैंने, वाई बी प्लस जेड सी बाई, अच्छा इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने कुछ भी मान लिया, इन्होंने कैसे, ऐसा कैसे माना है इन्होंने? एक मिनट, वाई प्लस जेड प्लस टी, ओके, ओ नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरे ख्याल से ये जो डी है ना, ये डी नहीं होगा। सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है ये डी नहीं होगा, मुझे ऐसा गलत दिया हुआ है। व्हाट विल हैपन, एक्सपी प्लस वाई सी
प्लस जेड डी प्लस डब्ल्यू पी इक्वल टू 0। तुम सॉल्व कैसे करेंगे? ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ तो इससे मेरे ख्याल से होना चाहिए ना जेड डी बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पी वेक्टर। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ तो ये डी वेक्टर ये आ गया, पी वेक्टर आ गया। अभी ओपी बाई एपी निकालना पड़ेगा। ओपी बाई एपी देखो कितना आता है, जरा देखो वैल्यू कितनी आती है ओपी बाई एपी की। ये तो ओपी ही है ना मेरे ख्याल से, है ना? हेलो बॉस, ओपी वेक्टर ही तो दिया निकाला है ना मैंने। हाँ सर। भाई हेलो, ये ओपी ही तो हाँ है। सर। मुझे हाँ। एपी बताओ कितना आ रहा है, एपी बताओ। x into b minus a, y into c minus a. एक्स इंटू x into b minus a plus y into c minus a plus Plus z z into into d d minus. minus a by x plus y plus z। तो इस चीज को हम लोग ए के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। जब तक ए में नहीं करेंगे कैसे कर सकते? वी नीड टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ क्लियरली ओपी। ओपी वेक्टर में तो बहुत ही गंदा बन गया ना फिर तो ये। इसका यूज क्या होगा मेरा? तो उन्होंने वो जो x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस एक मिनट रुक डी जा। लिखा है वो वो तो तो सही नहीं होगा ना। नहीं नहीं, वो तो गलत है, वो गलत उसकी, वो तो गलत की बात ही हो रही है, वो तो नहीं इशू है। बट मैं जो कह रहा था वो तो गलत नहीं था ना। मैं भी जो कह रहा था कि ये तो लाइन स्ट्रेट लाइन ही है ना यार। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, एक मिनट श्वासन देखना है, जैसे श्वासन देखकर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बिकॉज क्वेश्चन तो यही रहेगा ना कि पी वेक्टर एंड ए वेक्टर तो कोलिनियर है ना। अरे ये बात समझ में आती है कि पी वेक्टर और ए वेक्टर तो कोलिनियर है हाँ। ना। हाँ हाँ। सर। हाँ तो इस चीज को यूज कर सकते हैं क्या अपन? पी और ए कोलिनियर है तो मैं इसको एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू पी लिखा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड से डिवाइड किया और यहाँ पर एक्स वाई जेड से डिवाइड किया। ये बात समझ में आती है? हाँ ठीक है, तो इस चीज से हम लोग पी वेक्टर तो भले ही निकाल, पी वेक्टर हम लोग जो पिछले वाले केस में जो पी वेक्टर निकाल रहे थे वो तो गलत आ गया, हमने निकाल दिया था ना। पी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? यहां से हम लोग को कैसे भी पी वेक्टर कैसे निकालेंगे इसमें? कुछ तो वैल्यूज आएंगी ना ऐसी यार। सर पी वेक्टर को सीधा माइनस ए वेक्टर नहीं नहीं लिख सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं माइनस माइनस लैम कुछ लिख सकते हैं बट वही तो दिक्कत आ रही है। नो इनके इधर सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन देखो क्या कर रहे हैं। वो तो पहले सर एक्स से उनका नहीं होगा। सॉल्यूशन बराबर नहीं बराबर है ना सर। हमने बोला p और a कोलिनियर है तो मैं p को हाँ लैम्डा a लिख सकता हूँ। तो उसको मैं ठीक है, w लैम्डा a लिख दूंगा तो फिर हो गया ना, वो वैसे जो उन्होंने लिखा है फिर करेक्ट ही है। तो एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी प्लस डब्ल्यू ए इक्वल 0 हो सकता है। नहीं नहीं, यहाँ पे जो तुम जो कह रहे हो मैं W को रिप्लेस कर दूंगा किसी एक और वेक्टर से, एक और वैल्यू से, बस इतना हाँ A से, है ना। तो हाँ वहां पे जो वैल्यू आएगी
वो सम के ए आ जाएगी ना, के ए आ जाएगी। हाँ तो मतलब W और लैम्डा के सब वेरिएबल्स ही है ना। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हो तुम? WP को मैं WA भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि P और A कोलिनियर है, और W मतलब WP को KA लिख दूं मैं सपोज। उससे कुछ होगा नहीं, उससे क्या होगा, एक के फंस जाएगा, सब में एक्स्ट्रा के आ जाएगा ना, सभी में एक एक्स्ट्रा के आ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अच्छा मैं ये तो बोल मैं, हाँ वो ये बोल तो रहा है मेरा कि ओपी, ये तो मेरा W ओपी वेक्टर है ना। रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, ये तो मेरा ओपी वेक्टर है ना, हाँ ठीक है। W को जो तुम जो कह रहे हो ना सर, के ए लिख दो, के टाइम्स ए वेक्टर, यही बोल रहे हो ना? P को हाँ लैम्डा A लिखेंगे हाँ, तो P को वैसा। लैम्डा ए लिखेंगे तो हर बार तो अलग अलग, एक बार लैम्डा 1 अगली बार लैम्डा 2 आ जाएगा ना। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या, W और लैम्डा को एक कांस्टेंट मान के आगे बढ़े? मान सकते हैं, बट वो कांस्टेंट जो आएगा वो दूसरे में सेम कांस्टेंट थोड़ी ना होगा, सब में सेम आएगा क्या? बाकियों में भी तो अलग ही है ना, B और C, मतलब ये बाकी में भी तो हाँ तो अलग ही है। सब में लैम्डा तो सेम नहीं है, एक बार लिख के देखना पड़ेगा इसको, इसमें क्या गलती हो रही है। उन लोगों ने वही लिखा है मतलब, बट अलग है वही है। नहीं, थोड़ा डिफरेंस किया होगा इन्होंने, उनका कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं। वो ए तो कोलिनियर नहीं है, तो ये ओपी वेक्टर है, और ये ओपी वेक्टर तो ऑलरेडी पी वेक्टर था ना, ये मैंने ओपी को ऑलरेडी पी माना हुआ था, तो फिर से ये ओपी वेक्टर क्या आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, ये ओपी वेक्टर थोड़ी ना है, ये जो वेक्टर आया है, व्हाट इज दिस वेक्टर? ये वेक्टर जो है ये बी सी डी के प्लेन में है, हाँ वो और BCD के प्लेन में। ये तो बी सी डी के प्लेन में है, फाइन। हाँ और ये वेक्टर बी सी डी के प्लेन का पॉइंट ये एक है, इससे कुछ हम बोल पा रहे हैं सर क्या, मुझे पता नहीं सर शायद हाँ ऐसे है कि P को हम लैम्डा ए वेक्टर लिख देंगे ना, मतलब एक हाँ वेक्टर RHS पे है जो AP पे लाई कर रहा है, और LHS पे एक पोजीशन वेक्टर है जो प्लेन BCD में लाई कर रहा है, मतलब वो हाँ। P होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन खाली P वेक्टर ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले P को एक बार P वेक्टर को लैम्डा ए वेक्टर लिख देते हैं। हाँ, अभी जो सबसे राइट वाला और सबसे लेफ्ट वाला है, ये मतलब खाली P वेक्टर ही सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन, तो जो LHS पे वो पूरा P वेक्टर है। ये जो है वो P वेक्टर है। हाँ, और ये भी पी वेक्टर है, तो तुम्हारा वही तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि जो तुम जो पी ओ पी, ये रेशियो लिखते देखते हैं यार, ये रेशियो की दिक्कत है ना। तो मेरे पास पी वेक्टर को मैंने ओ पी वेक्टर ना, मेरे पास एपी, एपी क्या आएगा? तुमने एपी लिखा था ना, बहुत खराब आया था ना। B माइनस ए है, C माइनस ए है। नहीं नहीं, वैसे तो नहीं आएगा ना, अगर मैं यहाँ पर तो तो रेशियो में तो लैम्डा फंस जा रहा है ना यार, रेशियो में लैम्डा फंस जा रहा है। तुम इसको पी, ये पी वेक्टर तो ओपी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर जो ओ ए वेक्टर है, कैसे आएगा? करके देखो, आता है क्या इससे? तो ओमेगा लैम्डा को एक पूरा K मान लीजिए, हाँ तो यहाँ का देखो, मैं मान और लेता A हूँ, करके देखो, वेक्टर नहीं को आएगा ना। हमने OP वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया ना, हमें AP इक्वल्स OA प्लस OP मिल गया, हमें जो A वेक्टर है वो OA है, हाँ तो OA प्लस फिर हमें AP निकालना है ना, AP इक्वल्स OA प्लस OP कर लेंगे, और OP हमारा जो पूरा लेफ्ट हैंड में लिखा है अपने वो है। करके देखो कितना आता है रेशियो, उसमें उसमें क्या, उसमें क्या हमारा जो के माने हो वो के आएगा ना, फिर दूसरे में भी के, दूसरे में दूसरा के आएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो लैम्डा मान रहे हो, हर में लैम्डा अलग अलग आएगा ना, ये तो बोल रहा हूँ मैं तब से। OP और AP में तो सेम ही K है ना सर। करके देखो, ओपी बाई एपी का रेशियो बताओ कितना आता है, चलो करो।
ओपी बाई एपी का रेशियो बताओ कितना आता है, चलो करो। करना है क्या, दोनों को मॉड्यूल होगा ना यहाँ पर सीधा। कितना आता है बताओ, ओपी बाई एपी। गड़बड़ कर रहे हैं हम। एक मिनट रुक जाओ यार, छोड़ो इसको, तो नहीं आएगा। मुझे डिफरेंट तरीके से सोचना था, बस यही सॉल्यूशन सामने होने पर दिक्कत यही हमेशा आती है। वो आ गया, ये ए है, अब ये सॉल्व करना आराम से, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये स्पेस के 4 वेक्टर्स हैं, तो वो क्या होंगे, लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू टी इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं इस सिस्टम को x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक मैं w को रिप्लेस थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। अभी बोलो, क्लियर है? हाँ सर। अभी तो क्लियर है ना, ठीक है। ये p है, फाइन। यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ भी कोप्लानिटी यूज नहीं किया, सब कुछ सही है यहाँ तक, बस 4 वेक्टर्स का लिनियरली डिपेंडेंस यूज किया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। और मैं ट्रायंगल बेस का देख रहा हूँ ना, बीसीडी, तो मुझे बीसीडी रखना है ना, तो मेरा क्या आएगा, वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी बाई, बोलिए, वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स ए बाई वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ कमेंट कर सकते होंगे ना कि ये जो माइनस एक्स, ये जो वेक्टर आया है वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी, इसको हम लोग कुछ बोल सकते। ये वो वेक्टर है जो बीसीडी के प्लेन में लाई करता है। ये वेक्टर है जो कि बीसीडी के प्लेन में लाई करता है, और ए वेक्टर के पैरेलल हाँ, भी है। और आरएचएस से पता चला कि ए वेक्टर के भी प्रोपोर्शनल है। और ओ प्रोपोर्शनल नहीं है रे, ए ओ ए लाइन पे लाई करता है, ओ ए लाइन पे लाई करता है ना? हाँ हाँ, है ना? इसका मतलब क्या निकला, ये जो वेक्टर आया है ये कुछ नहीं है, क्या है ये? एक ऐसा वेक्टर जो कि इस प्लेन में लाई करता है और ओ ए लाइन पे लाई करता है, वो क्या होगा, ओपी वेक्टर ही होगा ना? हाँ सर। अरे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी होगा ना? यहां तक चमका क्या कि बीसीडी के प्लेन में ओए लाइन का इंटरसेक्शन तो पी पॉइंट ही है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। अरे अभी क्लियर है क्या? तो ओपी वेक्टर आपका कितना आ गया बताओ, माइनस एक्स बाई वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। ठीक है। तो आपका ओपी, अभी आपको मुझे बताओ एपी वेक्टर कितना होगा, माइनस एक्स ए बाई वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, बोलो, माइनस ए। तो कितना आ गया, माइनस समेशन एक्स बाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इंटू ए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हम लोग को किसका रेशियो चाहिए, ओपी बाई एपी। ओपी बाई एपी। तो ओपी बाई एपी का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, एक्स बाय समेशन एक्स। अभी ऐसे ही 4 में आएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वन। वन। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अरे अभी क्लियर है? हाँ सर, जो आपने लास्ट टाइम किया था उससे भी आंसर यही आया, बस उसमें क्या है W के जगह वो K ले लिया हम लोगों ने, तो वो सेम ही हो अरे गई बात। लेकिन नहीं भाई, तुम वही तो समझ नहीं रहे हो कि वहां पर जो के लोगे ना, वो हाँ। तुम्हारे ओपी बाई एपी में तुम्हारा के फंसेगा। K बाई ओपी बाई एपी में हाँ के आ गया ना बेटा, अगले हाँ वाले में भी के वन आएगा। सारे में के अलग अलग है ना, तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? सर तो हम सारे जो में बोल रहे हैं ना सर, उसमें मतलब आप बोल रहे हैं कि वो पी हमने एक्स पी वेक्टर लिया था ना, फिर वो पी हाँ वेक्टर को हम के वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, तुम करके देखना सॉल्यूशन चारों से निकालना। तुम्हारे आंसर में अगर के लिख रहे हो ना, के आ रहा है वो क्या, मैं के उतना को पूछ रहा हूँ। एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं वो उसमें। कैसे? अच्छा, तो आप वो हाँ रिप्लेस हाँ रिप्लेस करके करके देखना। ठीक है, चलो चलो ठीक है, करके देखना, ठीक करके देखना, अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। अभी 35 वाला करके देखो तो होता है क्या, करो तो। अब 35 खुद से करके देखो तो होता है क्या, करो अभी 35। थर्टी फाइव करो, बैठ मत जाना खाली। यार जो कल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मैंने सॉल्व करके भेजा ना, ठीक है, उसमें यार कोऑर्डिनेट से मैंने करने का बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत ज्यादा ही गंदी इक्वेशन बन जा रही है, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी। तो इसलिए फिर मैंने ज्योमेट्रिकली करके आपको दो सॉल्यूशन भेजे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अब किसी का बन जाए तो बता देना, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, मतलब हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तुम जो सॉल्यूशन बता रहे थे प्रथमेश, क्या सॉल्यूशन था वो, उसका मुझे इमेज भेजना। वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाँ यूज किया है क्या? कौन सा सर? अरे भाई लास्ट कौन सा? कल वाला क्वेश्चन ना? हाँ, कल वाला एक क्वेश्चन था ना जो मैं बहुत देर तक सॉल्व करता रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह, बहुत लंबा जा रहा हाँ था। हाँ हाँ, उसमें उसका मुझे मैं इमेज सिमिलरिटी भेजूंगा। वाला, हाँ उसके वो सॉल्यूशन का लोग इमेज ने भी भेजना जरा सर मुझे। मतलब ना, जो मतलब कल बोल रहे थे ना, मतलब मुद्दासिर वगैरह की मतलब एंगल बाइसेक्टर से, तो वो लोग ने वो ट्रायंगल वाला ही यूज किया था। ना भेजना, देखते हैं क्या है। ठीक है ना, मतलब दो तो करें। हो गया 35 क्या? हाँ सर।
हाँ सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? In the figure 269, if SP and S prime P, SP and S prime W, उसको पीछे एक्सटेंड किया, मीट इन W, SY prime is median of triangle SSW. बाप रे, ये कैसा मिशन है? SW SY prime is a median of triangle SSW. By 6 PG, which is parallel to LW. क्या है? Inner figure. ये 269 फिगर कहाँ पे भाई? हेलो, लोनी में होगा सर, वो आर्टिकल लिखा है ना, वो लोनी में लोनी होगा। में एग्जाम्पल में होगा। अच्छा तुम ग्रुप पे भेजो ना। अरे हाँ, हो गया क्या वो वाला 30? जो क्या नंबर 30, क्या नंबर था वो? 35 हाँ सर 35। 5 हो गया। हो गया? हाँ सर। अरे भाई 35 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। हाँ, ये करो सेवाज थ्योरम। ये तुम लोग जो बार बार स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करते हो ना कि यहाँ से लाइन गई वहां से लाइन गई, रेशियो से सीधा हमेशा राइट यूज करके फॉर्म यूज कर सकते हैं ना। तो अब प्रूफ करो इसको। क्या लगता है मेंस होगा नहीं होगा? मुझे लगता है नहीं होगा सर। हाँ यार 2 लाख हो गए कल यार। 2 लाख तो बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ही ज्यादा होता है यार मतलब। सर सर और आपके सोर्सेस मेंस क्या के बोल रहे हैं? सेंटर पे क्या बेटा? आपके सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? मेरे सोर्सेस सब चुप हो चुके हैं क्योंकि जो मेरे सोर्सेस थे वो अभी पावर टू भी है ही नहीं है, वो उनका ट्रांसफर हो गया उन जगहों से। जैसे डीवी कल की जो प्रैक्टिकल्स ले रहा है। डीएवी पागल है, डीएवी की मैडम पागल है। केवी में भी हो रहे हैं। अरे सब पागल हो गए यार, दिमाग खराब हो चुका है यार। मतलब मेरे घर तो ऐसा है ना कामोठे में कि 3 तरफ हॉस्पिटल है, तीनों कोविड हॉस्पिटल है। मतलब मेरे तो घर से बाहर निकलने में हालत खराब आती है। बगल में नोबल, बगल में सामने नोबल केयर है, बगल में क्रिटी केयर है, पीछे में कोई तो मेट्रो वेट्रो है शायद। मतलब आंसू आ जाते हैं घर से बाहर निकलने में। पता नहीं यार, पागलपन है। मुझे देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है एडवांस तो आगे जाएगा अब। बोर्ड आगे गया एडवांस तो हो हाँ सकता वो है, जाएगा बोर्ड, ही। हाँ बोर्ड की वजह से एडवांस तो जाना ही आएगा। पड़ेगा। मुझे लगता है एडवांस जुलाई एंड हो सकता है। वो तो सर पहले ही एनटी ने बोला था कि मई वाला जो मेंस है वो मतलब पोस्टपोन्ड होगा या मतलब आगे शिफ्ट करेंगे। बोर्ड के साथ क्लैश हो रहा था ना डेट, इसीलिए। हैं? हाँ सर, मतलब वो नहीं लोग ने सर, बोला ऐसा था नहीं है, वो कि इससे रिफॉर्म जो हो गया स्टेट था। है ना, एनटी एडवांस कहाँ लेते हैं? नहीं मैं मेंस का बोला था कि ना बहुत सारे स्टेट्स है ना, उनका क्लैश हो सकता है ना मई में, तो इसीलिए वो आगे शिफ्ट करेंगे मई वाला जो मेंस है वो, तो फिर एडवांस भी जाएगा ना। ऐसा नहीं था कोई सर, भरोसा नहीं, वो ऐसा कुछ जिनका नहीं था। एग्जाम रहेगा ना उनका दूसरे दिन पेपर होगा मींस का।
ऐसा बोला था। अरे इन्होंने ऐसा कर दिया ना, सी आपको किसी भी ब्रांड की वैल्यू खत्म करनी होती है ना, तो यू डाइल्यूट दैट, दैट्स व्हाट दे हैव डन नाउ। अरे सिंपल सी बात यार, 2 एग्जाम लेके तुम काम खत्म करते हैं यार, 4 एग्जाम लेंगे पैंडेमिक में भाई साहब, 4 ले लो 6 ले लो, ठीक है, पागल लोग हैं। चलो भैया तुम्हें प्रूव करो सेवास थ्योरम, हो गया प्रूफ? हिंदू क्या कैसे करना है, कर लोगे? हेलो सर 1 मिनट सर, पहले ट्राई कर रहे हैं। मैं हाँ बस एक हिंट देता हूँ, जब भी ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो बेसिक 3-4 चीजें है ना, 3 पॉइंट्स या कोप्लैनिटी, ये सब चीजें जो होती है ना, वो अप्लाई करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। सेम कंसेप्ट पिछले वाले में लगाएंगे, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे कौन से 4 पॉइंट्स कोप्लानर हैं? बहुत ए सारे बी है ना। सी और एच। हाँ ए बी सी और एच लगा दो कोप्लैनिटी, ठीक है। तो अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर है तो क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू एच इक्वल टू 0। और इस बार ये चीज भी 0 होगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ। इसे आप ना एफ निकाल सकते हो स्मार्टली, और ई निकाल सकते हो, और डी बताओ कैसे? मेरे को इससे डी निकाल के दो। सर मुझे मेरे को एक बात पूछना है। हाँ सर हम इसको लिनियरली डिपेंडेंट बोल रहे हैं ना, और नहीं नहीं एक्स नहीं प्लस नहीं वाई नहीं प्लस जेड प्लस ना 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 ना, इस बार लिनियरली डिपेंडेंट नहीं बोल रहे हैं, इस बार ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर बोल रहे हैं यहाँ पे। ये वो चारों तो वही पॉइंट्स को कोप्लानर, हाँ 4 पॉइंट्स का कोप्लानर बोल रहे हैं, 4 पॉइंट्स का कोप्लानरिटी बोल रहे हैं, पॉइंट्स का लीनियर डिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं, वेक्टर के लीनियर डिपेंडेंस की बात करते हैं। पिछले केस में हाँ लीनियर डिपेंडेंस बोला था। बताओ यहाँ मुझे तुम डी निकाल के बताओ आईक्यू से, गेट मी डी डायरेक्टली फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, गेट डी। डी किससे बन रहा है? बी AH और का, सी। ए एच और बी सी से ना, हाँ ए एच और बी सी से ना, तो क्या स्मार्टनेस रहेगा बताओ? W को माइनस W वाई YB बी plus वाई Z बी सी प्लस जेड equals सी वाई प्लस बी प्लस डब्ल्यू जेड एच सी is equal to इक्वल्स टू minus बोलो माइनस A एक्स ए plus प्लस डब्ल्यू एच, WH, है ना। हाँ और अभी वाई जिसको Y प्लस plus जेड Z, हाँ एक्स प्लस उसको डब्ल्यू, X plus चमका। तो अभी ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट किस पे है? बीसी लाइन पे। BC पे, और ये पॉइंट किस पे है? AD AH पे, एएच पे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा? डी। इसलिए स्मार्ट वे समटाइम्स, ठीक है, टू सॉल्व। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ। अरे है ना। तो अब बताओ एएफ बाय, तो अभी अपन बीडी बाई डीसी निकाल सकते हो क्या? बताओ तो कितना आ रहा है बीडी बाई डीसी? X by Y, बीडी X by बाई W, डीसी कितना आ रहा है? बीडी बाई डीसी ना, बीडी बाई डीसी तो यहाँ से आएगा ना, हाँ 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 Y और Z के भी, वाई से आएगा, जेड बाई Z by Y आ जाएगा। हाँ जेड बाई वाई आएगा। ये अगर जेड और वाई रहेगा तभी ना जेड सी बनेगा। हाँ जेड बाई वाई आएगा, चमका। ऐसे हाँ दूसरे में सर, क्या आ जाएगा? तो F के लिए Y by X आ जाएगा, हाँ, और E के लिए Z by X by Z। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, एक तो में ये नेगेटिव भी चाहिए। माइनस वन का फंडा कैसे आएगा? सर जो डी हम लोग पॉइंट को है वो ए और एच हाँ का बाहर की तरफ है ना। नहीं नहीं नहीं, वैसे अंतर नहीं पड़ता है। देखो क्या होता है, इट्स माइनस वन का कोई खास मायने मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसको वन भी समझ सकते हो, बस लिखने के ऑर्डर से अंतर पड़ जाता है। क्या होता है वेक्टर में, ए एफ बाई एफ बी लिखा है ना, और ए एफ बाई बी एफ लिखा है, उससे अंतर पड़ता है बस। तो उसका कोई खास मायने मतलब नहीं है। अगर ए एफ बाई बी एफ लिखा है, ए एफ बाई बी एफ लिखा है तो उसको माइनस वन मान लेते हैं, ए एफ बाई एफ बी लिखा है तो प्लस वन मान लेते हैं। आपको अंतर नहीं पड़ता अपने सिलेबस में। आप तो इसको ये ध्यान रख सकते हो कि जो टुकड़े है ना, टुकड़े इनका जो प्रोडक्ट है ना, दैट विल बी वन, बस खत्म बात।
ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ, हेलो, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। आपके लिए माइनस वाला कोई खास मायने मतलब नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब एक बार 37 वापस से पढ़ने का ट्राई करना। 37 जो है, चलो मैं तुमको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ ना, डेसार्गेस थ्योरम का ये नहीं तो 37 में सर एक और ये जो डेसार्गेस। हमने किया उसमें हाँ एक्स हाँ, एच को ओरिजिन मान के करते तो वो कर लो ना, क्या अंदर पड़ता है, सेम ही आती है। हाँ ठीक है, एक होता है मेंडेलियस थ्योरम और उसका कन्वर्स। वो क्या होता है? इफ डी ई एफ आर 3 पॉइंट्स ऑन BC CA AB triangle ABC such that DEF collinear, तो BD by CD into CE by AE into AF by BF is equals to 1। अब देखो, ट्रायंगल के साइड्स पे जब 3 पॉइंट्स रहते हैं और कोलिनियर की बात होती है तो ऑब्वियसली साइड्स का मतलब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक्सटेंशन को भी साइड्स का समझा जाता है। ये बात चमकती है क्या? ऑब्वियस ही बात है ना कि हाँ 3 सर पॉइंट साइड्स पे कोलिनियर हो ही नहीं सकते ना यार, हाँ जब तक एक किसी को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये बात चमकती है। और वैसे हाँ सर हाँ, ये जो, ठीक है, ये पार्ट आपने स्ट्रेट लाइन में भी किया था। एक ट्रायंगल के साइड को 3 पॉइंट से कट किया था आपने, ax1 प्लस by1 प्लस c हाँ by हाँ ax2 प्लस 1 या -1 प्रूव किया था हमने, ठीक है? तो अभी आपका ये FED है, फाइन। और ये कोलिनियर आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान दो, BD by CD, ध्यान दिख रहा है, BD by CD है ना, फिर CE by CE AE by AE, फिर AF by FB। ये बात चमकती है क्या? इसकी वैल्यू 1 हमने पहले प्रूव कर रखा है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है? अभी प्रूव करो आप वेक्टर से इसको। पहले तो इसको आप स्ट्रेट लाइन से प्रूव करो और फिर इसको आप वेक्टर से प्रूव करो। चलो करो फटाफट।
अरे आ गया क्या? हेलो, आया क्या? सर वेक्टर से हाँ हुआ, सर। स्ट्रेट लाइन से कर। ठीक है, करो करो। स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे करना होगा कि तीनों की वो मान लो, लाइन की इक्वेशन इक्वेशन मान मान, लेंगे ना। हाँ लाइन इक्वेशन मान लो। x1 y1 x2 y2 x3 y3 और a ऑफ बाई एफ बी निकालो, वो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई कुछ बन जाएगा, करो।
हुआ क्या? हेलो नहीं सर हेलो बता दीजिए। किससे? स्ट्रेट वेक्टर से स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ए बी सी, इस लाइन का इक्वेशन पकड़ लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉइंट पकड़ लो x1 कॉमा y1। लेट द रेशियो बी m/n। ठीक है हाँ सर। हाँ फाइन। तो कैसे करते थे ना ये, तो एक ही लाइन का इसका इक्वेशन नहीं मानते थे, सॉरी। सर ओरिजिन मानना सही नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इस लाइन का इक्वेशन मानते थे। हाँ, इस ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, इसको यूज करने के लिए इस लाइन का इक्वेशन मानते थे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इस FED लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, और ये रेशियो मान लिए m/n। चमका, तो F वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? mx2 प्लस nx1 बाई NX1 m प्लस M n, plus N। और सेम चीज my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। चमका, इसको इसमें डाल देंगे तो क्या आता है बताओ? amx2 प्लस nx1 प्लस my2 प्लस ny1 प्लस c, बोलो, m प्लस M n plus N। इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास m बाई n का वैल्यू आ गया ना, कितना आया बताओ? माइनस x1 माइनस by प्लस c बाई, ax अरे चमका क्या? हाँ x2 plus ax2 by2 प्लस plus by2 प्लस c। ये चमका m बाई n आ गया ना, हाँ तो अपने को हाँ सर। दिस बाय दिस का रेशियो आ गया ना। वैसे ही दिस बाय दिस का भी रेशियो, अभी अपने को कौन सा रेशियो आया है बताओ? AF upon BF। AF अपॉन BF, क्लियर है? ठीक है, AF अपॉन BF, AF अपॉन BF। मुझे बताओ अब तुम, AF अपॉन BF आ गया, मुझे बताओ CE बाई AE क्या होगा? ऊपर CE बाई AE क्या होगा? माइनस ऑफ, x3 बोलो। होगा और नीचे x1 होगा। x3 होगा पक्का, ऊपर में चेक कर लो। a के साथ x1 ऊपर है ना। हाँ, तो A के M यहाँ पर है ना, AFCE x1, तो हम लोग C, हाँ x3 होगा, सही है। by3 C बाई, बोलो, ax1 ax1 हाँ। plus by1 चमका, plus c। ऐसे ही तीसरा वाला रेशियो क्या आ जाएगा? सोच लो, लिख लो, BD बाई CD कितना आ जाएगा बताओ? माइनस ऑफ ax2 चमका क्या? AX2 वाला सेट और नीचे में t AX3 वाला सेट। क्लियर है? अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कट के कितना आ जाएगा? -1। कट के कितना आ जाएगा यहाँ वैल्यू? -1। ये बात चमकती है क्या? हाँ अभी यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि एक डिवीजन जो है वो एक्सटीरियर एक्सटर्नल वाला है। है। ठीक है, अरे ये हो गया स्ट्रेट लाइन से। वेक्टर से कर लिया क्या? वेक्टर से सर एक बार बताइए ना, वेक्टर से पता नहीं। वेक्टर से भी नहीं हो रहा? मेरा स्ट्रेट लाइन से हो गया, वेक्टर से पता नहीं क्या। रब करें इसको? सर 1 मिनट। कर लो कर लो। ठीक है, वेक्टर से हुआ किसी का? हाँ सर। कैसे बताओ? सर FBCE को कोप्लेनैरिटी का लिखा। FEB हाँ, क्या बोल रहे हो, किसका लिखे? सर FEB और C का। F, दो F का, FEB और C का, तो किसको कुछ माना है क्या? इसको कुछ माना है क्या? F वेक्टर, स्मॉल f वेक्टर। ओके, B सर C, B को ओरिजिन माना था वैसे। अच्छा B को ओरिजिन माना है तुमने, ठीक है ना, क्या अंतर पड़ता है? ओरिजिन, हाँ, और E को स्मॉल e वेक्टर। स्मॉल ई वेक्टर, ठीक है। फिर इनका कोप्लेनैरिटी का वो लिखा था, तो इनके XF वेक्टर कोप्लेन प्लस YE वेक्टर। X
एक्स सर एक्स ई वेक्टर प्लस हाँ। वाई एफ वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, हाँ। हाँ प्लस सर ए वाला भी। ये कोई मानना है हाँ प्लस डब्ल्यू ए तो वेक्टर। फिर तो एफ और ए तो सेम ही लाइन में है ना। हाँ डब्ल्यू ए वेक्टर इक्वल टू 0। हाँ अभी डी के लिए बी और सी के टर्म्स में चाहिए अपने को, मतलब ई के लिए ए और सी के टर्म्स में चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल 0 होगा ना। हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, किसके लिए? अभी D पहले के लिए। पहला देख सर ई के लिए। अच्छा पहले ई निकाल रहे हो, ठीक है। ई के लिए एक साइड में ए और सी चाहिए, तो जेड सी प्लस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एक्स ई प्लस वाई एफ बाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू। तो ये एक एक्स प्लस पॉइंट है जो कि सी और ए पे लाई कर रहा है, और ये जो है वो ई और एफ पे लाई कर रहा है। ओके तो डी होगा, ठीक है। हाँ तो ये जो आया है पॉइंट वो किसका आ गया? डी डी का का। आ गया है ना। तो सी और तो फिर कैसे बताएंगे इसे, क्या किए तुम फिर? अच्छा सर मैंने हमको, हम बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये जो पॉइंट आया ये ई आया ना सर, ये ए पॉइंट और ई सी आ जाएगा। हाँ सर, डी तो बीसी से बन रहा है। तुमने क्या बोला है? ये सी और ए है ना, ये कौन सी लाइन है? ये एसी लाइन है। हाँ और ये लाइन क्या है? ये ईएफ लाइन है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो ई आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है, ये ई आ गया। हाँ अब ए ई इज टू ई सी मिल गया, मतलब ए इज टू ई सी मिल गया। कैसे मिल गया? अच्छा तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हारा ई आ गया, और ई का तुम्हारा रेशियो आ गया डब्ल्यू बाई जी। डब्ल्यू बाई जी। तो अपने को ए ई बाई ई सी आ गया। डब्ल्यू सी है ना, डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए है, तो जेड बाय डब्ल्यू होगा। जेड बाई डब्ल्यू आ गया है रेशियो। ठीक है, अभी सिमेट्रिकली करेंगे तो बाकी का रेशियो भी आ जाएगा। आ जाएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तरीका सब में सेम ही रह रहा है, कुछ नया तरीका नहीं बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अब एक बार 37 करके देखना बनता है क्या क्लास के बाद। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो फिर इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।